खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुमसे पूछे कि बता तुम्हारी रजा क्या है। आज मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि मेरे साथ जो बैठे हुए हैं इनको कहिए तो खुदा डायरेक्ट पूछे थे कि बताओ तुम्हारी रजा क्या है, और इनके मन में जो था आज इनको मिला। विभूतिपुर के मोती सर हैं। मोती सर लगातार शिक्षा जगत से जुड़े रहे हैं और लगातार बच्चों को शिक्षा देते रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि अपने क्षेत्र में एक ऐसे टीचर है कि दो क्या कहते हैं कि बाउंड्री मारे हैं आप। बिल्कुल, धन्यवाद सौरभ जी। और आप शुरू से मेरे साथ जुड़े रहे हैं और मतलब हमारे आसपास की चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से दिखाया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मतलब मैं पिछले 15 साल से काम कर रहा था, लेकिन एक इच्छा थी कि मैं भी मतलब सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में काम करूं और उसका भी अनुभव प्राप्त करूं। तो इसके पीछे काफ़ी मेहनत है। उस मेहनत के बाद जा कर के ये मुझे दो रिजल्ट में 1 महीने के भीतर सफलता मिली है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, किसी को एक रिजल्ट जब होता है तो वो खुशी एक अलग ढंग का होता है, उत्साहित हो जाते हैं लोग। आपको दो खुशी एक साथ मिला। बिल्कुल, ये रिजल्ट स्वाभाविक सा रिजल्ट है, लेकिन मेरे लिए खुशी की बात यही है कि 2 रिजल्ट आए और जो 6 to 8 का जो रिजल्ट था उसमें मैं पूरे बिहार में 2,13,000 स्टूडेंट में मेरा 20वां स्थान था और इसमें 1,47,000 स्टूडेंट थे। इसमें भी मेरे अच्छे रैंक आए हैं। हाँ, लेकिन मैं 600 से थोड़ा नीचे हूँ। अच्छा, दोनों के परीक्षा में कैसा रहा परीक्षा, कैसा एग्ज़ाम गया था? 6 to 8 का जो एग्ज़ाम था उसमें मैथ और साइंस दोनों के क्वेश्चन थे और साइंस थोड़ा सा एग्ज़ाम को टफ बनाता है, यानी कि एग्ज़ाम जो कंपटीशन का जो लेवल है ना उसको थोड़ा सा कम कर देता है। तो वहाँ मेरी संभावना ज़्यादा थी, इसलिए मेरे 20 रैंक आ गए। लेकिन जो टीजीटी का जो मैथ का जो एग्ज़ाम है 9-10 का, ये पूरे बीपीएससी एग्ज़ाम का सबसे टफेस्ट माना जाता है, इसलिए कि इसकी कट ऑफ हाई जाती है। बिहार बोर्ड के बच्चे मैथ में बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। उसके अलावे वो बैंकिंग, रेलवे, इस तरह की तैयारियों में भी अलग अलग ट्रिक का इस्तेमाल करके मैथ को शॉर्टकट में सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। तो यहाँ रिजल्ट प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। अगर आपने 1-2 भी माइनर मिस्टेक आपने किया तो आपके रिजल्ट ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ मुझे सफलता मिली और मैं वो 20 रैंक से ज़्यादा मैं यहाँ खुश महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो कहते हैं कि आपने तो सब दिन बच्चों को पढ़ाया, समय कब मिला खुद को पढ़ने का? नहीं, आप तब जानते नहीं होंगे, मेरा बीपीएससी ट्रे 1 में नहीं हुआ था, इसलिए कि मैं उस एग्ज़ाम को थोड़ा लाइटली ले लिया। मुझे लगा कि आराम से हो जाएंगे, बट नहीं हो पाया, मेरा 1 नंबर से छूट गया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा और मैंने मतलब नियमित 6 से 7 घंटा डेली पढ़ना, एक मॉडल सेट पर डे बनाना, तब जाकर के ये रिज़ल्ट आपको दिख रहा है। अच्छा, मोती सर कहाँ जाएंगे? 6 to 8 में जाएंगे कि 9 to 10 में जाएंगे? हाँ, इसका भी आंसर मैं देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि ज़िला आवंटित किया जाता है। 6 to 8 का ज़िला, फिर 9 to 10 का ज़िला। अगर मान लीजिए 6 to 8 का ज़िला मुझे पसंद नहीं आता है, 9 to 10 का आता है, तो मैं 9 to 10 में जाऊँगा। उसके बाद वो वरीयता भी उसको मिलती है, इसलिए भी। लेकिन इन केस अगर 9 to 10 का ज़िला मुझे बहुत दूर दे दिया जाता है, जो मुझे लगा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं जा पाऊँगा, एरिया जैसे हो गया, बिल्कुल अपने लोगों से मैं बहुत दूर हो जाऊँगा, तो उस केस में मैं 6 to 8 को चुनूँगा। अच्छा, उस बच्चे का भविष्य क्या होगा जो आपके सहारे पढ़ रहे थे, आप जिनको पढ़ा रहे थे, उस बच्चा का क्या? मैं कोचिंग में एज ए व्यवस्थापक रहूँगा हमेशा और उनको मैं हमेशा गाइड करता रहूँगा जब भी मिलूँगा। इसलिए तो मेरे 2 रिजल्ट आए ताकि मैं करीब रह सकूँ। नई क्लास ले पाऊँ अलग बात है, लेकिन जब भी मिलूँ उनसे तो उनको सही गाइडलाइन दूँ, उनका सही मार्गदर्शन करूँ। क्या क्या कठिनाई हुई इस दौरान? काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो मेरी 2 बच्ची है, मेरी वाइफ है, उनसे थोड़ी दूरियां बनानी पड़ी। उसके बाद जो है क्लासेस मेरे पूरे फुल डे 10-11 घंटे के रहते थे, उनको मैंने रिड्यूस करके 6-7 घंटे किए, जिससे मेरी आमदनी पर भी प्रभाव पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा, तब जा कर के ये रिज़ल्ट आपको देखने को मिल रहा है। रात में एक रिज़ल्ट आपका आया था, कितने बजे आप देखे थे? 10 बजे। 10 बजे रिजल्ट? 10 बजे। और रिज़ल्ट में भी ऐसा हुआ कि जब रिज़ल्ट आया तो UR का कट ऑफ मैंने 102 देखा, तो मुझे लगा कि इतना ज़्यादा कट ऑफ कैसे हो सकता है। हाँ, लेकिन इस बात की खुशी कि चलो 102 है तो मेरा हो चुका है, तो उसी वक्त मैंने जश्न मना लिया। फिर मैंने अपना सर्च किया तो उसमें मेरा आ गया था। क्या कहेंगे कि आज के जो लोग तैयारी कर रहे हैं, बार बार असफल होते हैं, उनको क्या कहेंगे आप?
उनको कहना चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस पर समय बिताएं और पर डे एक मॉडल सेट तो आपको बनाना पड़ेगा, ताकि इस 2.5 घंटे के बीच जो कठिनाइयाँ आती है उस कठिनाइयों से आप इतना रूबरू हो लें कि उस समय आपको वो बिल्कुल पुराना लगे, नया कुछ भी ना लगे। श्रेय किनको दीजिएगा? श्रेय अपने पिताजी को दूंगा। वो मेरे पिताजी मैथ के टीचर हैं, बहुत अच्छे। इसके अलावा पूरे फैमिली मेम्बर को देंगे, और भी कुछ हमारे प्रियजन लोग हैं जो हमेशा मुझे सपोर्ट किए हैं, मेरे साथ रहे हैं। मैं उन्हें भी मैं इसका मतलब भागीदारी मानता हूं। और हमारे सामने हमारे अभिभावक स्वरूप विनय सर हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं, इन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे कि हमारे साथ मोती सर थे, जिन्होंने अपने क्षेत्र का नहीं पूरे ज़िले का नाम रोशन करने का काम किया है। पहले एग्ज़ाम में 20वां रैंक लाना और सेकंड एग्ज़ाम में भी अच्छा रैंक लाना, जबकि आपको बता दें 2 लाख प्लस स्टूडेंट में 20वां स्थान लाए, ये सबसे बड़ी बात है। मीना जी, एक खबर आपका प्रकाशित हुआ था मोती सर के बारे में। जी जी। वो तो पहली उपलब्धि का आपने चलाया था इनका खबर, और सेकेंड उपलब्धि में आप चुप क्यों हैं? नहीं, चुप नहीं है। मैं इनके प्रतिभा का मैं कायल हूँ कि इन्होंने 2 महीने नहीं हुए 2 बार इन्होंने क्रैक किया बीपीएससी के द्वारा आहूत परीक्षा में। और उसमें पहली परीक्षा में जो ट्राई 3 था उसमें इन्होंने 20वां पोजीशन लाया। जिस परिवार से, जिस कम्युनिटी से आ रहे हैं, उसमें इतनी बड़ी सफलता बहुत मायने रखती है। कल तक जी बच्चे को ही पढ़ाते थे, जी, आज उस बच्चे का भविष्य क्या होगा जी, जो इनके सहारे, इन पे डिपेंड था, इनके मार्गदर्शन पर चलता था? इनके सफलता प्राप्त करने के बाद उन बच्चों को जिसके बारे में आप बता रहे हैं, उसमें तो और वो एक इंस्पिरेशन आएगा कि जिनसे मैं पढ़ रहा था वो उन्होंने कर दिखाया, तो उनमें हौसला हो रहा है, हौसला अफजाई होगी, और वो पूरे दमखम के साथ इनके रास्ते पर चलते हुए इनसे बड़ी लकीर खींचने का प्रयास करेंगे बच्चे। कुछ ऐसा शब्द मोती सर के लिए आपके तरफ से? जी, तो मैं तो कहूँगा कि मोती सर ने जो अपनी प्रतिभा का परचम लहराया अपने दमखम पर, तो इन्होंने, मुझे तो लगता है कि बीपीएससी और इनके साथ दोनों एक दूसरे के पर्याय हो चुके हैं। बीपीएससी के द्वारा ही आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में इन्होंने पास किया, और बहुत अच्छे तरीके से। और मैंने तो इनसे कहा कि भाई बीपीएससी 69वां बीपीएससी में आपने क्यों नहीं तैयारी करी, और अभी जो हाल फिलहाल में 2000 की सीट था आपके लिए तो सुरक्षित था, क्योंकि आप बिल्कुल अभी गर्माहट में हैं, बिल्कुल कंसिस्टेंसी में हैं लगातार, तो आप यहाँ दमखम। कहा कि सर पहले तो पायदान पकड़ना बहुत ज़रूरी था, जो सामने में है, जो सुनिश्चित है उसको देखना है, और अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करूँगा। जो घर की जिम्मेवारियाँ हैं वो थोड़ा उससे हम अपने को लबड़े समझेंगे, और अब मेरी बारी बीपीएससी का जो 70वां सिविल सर्विस होगा उसमें मैं दाखिला लूँगा, और उसमें भी मैं परचम लहराऊँगा, और अपने परिवार, अपने समाज, अपने क्षेत्र, अपने शुभेच्छुओं का गौरव, मान सम्मान बढ़ाऊँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देख रहे थे कि अभिभावक स्वरूप बीना जी हमारे साथ थे और मोती सर थे। इन्होंने बताया कि आने वाला जो समय है, आने वाला जो युवा है जो गलत ट्रैक पर जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सही ट्रैक को चुने, और एक मन में अगर जिज्ञासा हो कुछ करने का, तो फिर कोई भी चीज़ जो है कठिन नहीं होता है, आप कर सकते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टुडेज़ खबर।